किसानों को समय के ऊपर सारा का सारा खाद टाइम पे मिले और उसी क्रम में अपने कंपनी एक्सपांड भी हो रही है, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ रही है और भगवान ने चाहा तो आने वाले टाइम में मैं वी विल नहीं वी वुड बोलूंगा, वुड मतलब श्योर, वी वुड बी द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ फर्टिलाइजर्स मीन्स डीएपी पीएपी डीएपी एनपीके इन द इंडिया। जिस तरीके से कंपनी अपना ग्रोथ प्लान कर रही है और उसमें हम सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके अंदर अब आने वाले टाइम में अपन सबसे बड़े लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो सकते हैं इसके और होंगे। और एक अच्छी बात है कि अपने किसानों को, जो अपने अन्नदाता हैं, उनको बराबर अगर टाइमली फर्टिलाइजर मिलेगा। आपने देखा होगा तो बहुत सारी जगह आपको आप चाहे किसी उपभोक्ता भंडार पे जाएं, कहीं पे भी जाए या फर्टिलाइजर की दुकान पे जाए, आप सीजन के टाइम पे या कहीं पे भी टाइम पे और लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है। उन लोगों को फर्टिलाइजर टाइम पे मिल ही नहीं पाता। जब बुआई का टाइम आता है या जब भी टाइम आता है तो उनको नहीं मिल पाता है। तो अपनी कंपनी का इस देश सेवा में किसानों के प्रति अपने योगदान, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपने सिटीजन के लिए वो काफ़ी कुछ कर रही है। बट अपने भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है तो आई थिंक अपने को भी करनी चाहिए। अपने को भी अपनी कंपनी के साथ ताल से ताल मिला के चलना चाहिए। आई थिंक फर्स्ट सभी लोगों को अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि प्लांट के अंदर सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है। नंबर सेकंड, अपने को टाइमली अपने शेड्यूल्स, अपने काम पूरे करने पे जोर देना चाहिए। ये मुद्दा अपनी कंपनी तक का नहीं है, ये मुद्दा अपने कंट्री के सर्वाइवल का है, कंट्री के इंपोर्ट का है। भाई अपन इंपोर्ट बिल को कम कर सकते हैं, अपना विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा, किसानों को टाइमली अपना फर्टिलाइजर मिलेगा। तो आई थिंक अपने को सारी चीज़ें शेड्यूल से करनी पड़ेगी, शेड्यूल से चलना पड़ेगा, सब कुछ चलना पड़ेगा और सेफ्टी का ध्यान रखें, अपने को कंट्रीब्यूट करना है इसके अंदर। और थर्ड थिंग जो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपन चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दुनिया में, चाहे आप अपना घर भी ले लो, कहीं पे भी ले लो, सब कुछ ले लो, या आपका बिजनेस ले लो, या अपन जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आपको ओनरशिप रखना पड़ेगा। ओनरशिप मतलब क्या होता है, ये चीज मेरी है। जैसे आप अपना घर का काम समझ के करते हो ना, वैसे ओनरशिप का मीनिंग यही है। तो अपन इस प्लांट को, इस कारखाने को जब तक अपनी ओनरशिप के अंदर नहीं करेंगे, ओनरशिप में कवर नहीं करेंगे, कभी यार ये मशीन मेरी है, ये प्लांट मेरा है, ये मेरा है, तब तक आपके अंदर भी सुनापन रहेगा एक। तो प्लीज ये स्वतंत्रता बहुत संघर्षों के बाद मिली है, तो अपने को इसका रेस्पेक्ट करना चाहिए और इसको एंजॉय भी करना चाहिए। प्लस इस अपनी हजारों साल के, मैं 2 मिनट और लूंगा, हजारों साल की गुलामी के पीछे, सैकड़ों साल की गुलामी के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कि अपन ने साइंस को एकोमोडेट नहीं किया अपने कल्चर के अंदर, अपने रिलीजन के अंदर। तो आप लोग भी कृपया जब भी हो तो इस साइंस को, इंजीनियरिंग को, आपका जो सोचने का तरीका है वो साइंटिफिक होना ही चाहिए। चाहे आप प्लांट में काम कर